स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके वीडियो को देखकर इस पर कमेंट्स भी करें। आज आप लोग कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत माता का मंदिर यह का हिंदी व्याख्या देखेंगे। तो उसकी व्याख्या देखने से पहले हम मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय को थोड़ा सा जानेंगे। तो इनका जीवन परिचय देखिए। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव जिला झांसी में 3 अगस्त सन 1886 को हुआ था। ध्यान दीजिए, चिरगांव जिला झांसी, और इनका जन्म कब हुआ था? 1886 में। काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से ही इनका झुकाव था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट कर उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया था। इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण इन्हें हिंदी संसार ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था। ध्यान दीजिए, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला था। राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया और भारत का यह साधक 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में गोलोकवासी हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए। इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि साकेत पर मिली थी, जो रामचरित्र के आधार पर था, और उसके बाद जयद्रथ वध, भारत भारती, अनघ, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। आइए अब इनकी रचना भारत माता का मंदिर यह का अर्थ देखें। तो इस कविता में कवि ने बताया है कि भारत देश भारत माता का ऐसा मंदिर है जहाँ चारों तरफ समानता ही समानता है। जाति, धर्म एवं संप्रदाय के आधार पर न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, यहाँ सभी लोगों का सम्मान है। आइए अब भारत माता का मंदिर यह का हिंदी व्याख्या देखते हैं। भारत माता का मंदिर यह समता का संवाद, जहाँ सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान यहाँ, राम रहीम बुद्ध ईशा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। तो आइए कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। समता, समता का अर्थ होगा समानता। संवाद, संवाद का अर्थ होगा बातचीत। कल्याण, कल्याण का अर्थ होगा भलाई। और शिव, शिव का अर्थ भी होता है कल्याण। उसके बाद प्रसाद, प्रसाद का अर्थ होगा कृपा। और आदर का अर्थ होगा सम्मान। सुलभ, सुलभ का अर्थ होगा उपलब्ध, जो कि तुरंत मिल जाए। तो अब इसका जब भी आप अर्थ बनाएंगे तो संदर्भ जरूर लिखेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पठित पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के भारत माता का मंदिर यह नामक कविता से लिया गया है तथा जिसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसंग के अंतर्गत आप लोग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में भारत माता की गौरव गाथा का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त ने भारतवर्ष को भारत माता के मंदिर का प्रतीक माना है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, भारत माता का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ समानता और सद्भाव विराजमान है, अर्थात यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है और भारत माता रूपी इस मंदिर में सभी लोगों का कल्याण होता है। यहाँ सभी की इच्छाएं पूरी होती हैं और सभी लोगों पर यहाँ कृपा बरसता है। जाति धर्म या संप्रदाय का यानी
यहाँ जाति, धर्म या संप्रदाय का कोई भी भेदभाव नहीं है। यहाँ कोई समस्या नहीं है। सब लोग यहाँ मिलजुल कर सम्मान के साथ रहते हैं तथा देश में सभी का समान आदर है, सभी का समान स्वागत है। जो चाहे जैसे आपस में मिलजुल कर यहाँ रहते हैं, यानी किसी व्यक्ति में कोई भेदभाव यहाँ नहीं है। राम रहीम बुद्ध ईशा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, अर्थात यहाँ राम, रहीम, बुद्ध और ईसा मसीह को भी कोई भी व्यक्ति मान सकता है। कहने का अर्थ यह है कि चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे ईसाई हो, किसी को कोई मनाही नहीं है, कोई किसी को भी मान सकता है। और भारत में भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं। वे किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी धर्म एवं संप्रदाय में कोई भेदभाव नहीं है। अर्थात भारत देश ऐसा देश है, यानी यह भारत एक मंदिर का प्रतीक है। यह ऐसा देश है जहाँ हर धर्म के लोग हर धर्म को मानने वाले रहते हैं, यानी यहाँ कई संस्कृतियों का मिलन है। आपस में किसी का कोई भेदभाव नहीं है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। इस पंक्तियों में भारत की एकता और भारतीय संस्कृति की विशेषता को बताया गया है तथा शब्दों की बार बार आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। रस शांत रस है। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कवि आगे कह रहा है, भारत माता के मंदिर में किसी प्रकार का कोई बैर नहीं है। बैर यानी दुश्मनी नहीं है। सभी लोग प्रेम उन्माद, यानी सभी लोग बड़े ही प्रेम से यहाँ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। किसी के यहाँ भी किसी प्रकार का उन्माद या शत्रुता नहीं है। सबका शिव कल्याण यहाँ, अर्थात इस देश में सबका हित समान है, सभी का कल्याण होता है और सभी की मुरादें यहाँ पूरी होती हैं। प्रसाद मतलब सभी को यहाँ पे प्रसाद यानी कृपा या मुराद, यानी यहाँ सभी की मुरादें पूरी होती हैं, सभी को कृपा प्राप्त होता है। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना लें हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना लें हम। अजात शत्रु का अर्थ होगा जिसका कोई शत्रु न पैदा हो। कवि आगे कह रहा है, भारत देश सभी तीर्थों का एक तीर्थ है। इस तीर्थ में आकर आइए हम अपने हृदय को यानी अपने मन को पवित्र बना लें। अजात शत्रु यानी जिसका कोई शत्रु न पैदा हुआ हो, हम अपने आप को ऐसा बना लें, यानी हमारे हृदय में इतनी मित्रता भर जाए कि हमारा कोई शत्रु ही न रहे। इसलिए यह भारत माँ सबके लिए एक मंदिर के समान है, जहाँ न कोई छोटा है, न बड़ा है, न कोई अपना है, न पराया है, अर्थात सब लोग मित्र जैसे ही हैं और हम सब एक दूसरे को मित्र समझकर सबसे प्रेम कर लें। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना लें हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम। आगे कवि कह रहा है कि रेखाएं तैयार हैं, रेखाएं प्रस्तुत हैं यानी रेखाएं तैयार हैं, हमें अपने मन के चित्र बना लेना चाहिए। सभी आदर्शों जैसे सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार आदि आदर्शों से हमें अपने हृदय में अपने चरित्र को बना लेना चाहिए, यानी हमारे चरित्र ऐसे हों जिसमें सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार आदि अच्छी आदतों का विकास हो। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का, एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ। कवि आगे कह रहा है कि इस भारत माँ के आंगन में भाई बहन का रिश्ता रखें, क्योंकि एक माँ का अच्छा लाल वही है जो दूसरों के कष्ट को समझे।
हमें प्रत्येक व्यक्ति के कष्ट को समझना चाहिए और उसे दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। इस भारत माँ के आंगन में बैठकर हम एक साथ सबके खुशी, गम, हर्ष यानी खुशी, विषाद मतलब दुख, सबके दुख और खुशी को आपस में बांट लें, क्योंकि दूसरे की खुशी में खुशी और दूसरों के दुख में दुख हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। अर्थात भारत माता का यह मंदिर सभी का कल्याण करता है और सभी की इच्छाएं यहाँ पे पूरी होती हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में भाषा शुद्ध, साहित्यिक खड़ी बोली है, रस शांत है और अलंकार अनुप्रास अलंकार है। मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें अपने कर्तव्यों का बोध कराया है। कवि मैथिली शरण गुप्त आगे कहते हैं, हाँ हमें एक ऐसा पुजारी मिला है जिसका कार्य न्याय का ही है। अर्थात हमें ऐसा पुजारी मिल गया है जो कि सिर्फ न्याय करने का ही काम करता है। भारत में रहने वाले एक एक अनुयायी का परम कर्तव्य है कि सभी एक दूसरे को लाभ पहुँचाएं, किसी को पीड़ा या किसी को दुख न पहुँचाएं। हमारा यही परम कर्तव्य है। यहाँ करोड़ों कंठों से मिलकर जयनाद की ध्वनि गूंजती है, यानी सभी लोग मिलकर जय जयकार करते हैं उस न्यायी व्यक्ति का। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ देश के प्रति कितना लगाव है, यानी यहाँ के लोगों में देश प्रेम का भाव कूट कूट कर भरा है। यहाँ रहने वाले सभी लोगों का कल्याण होता है और सभी को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस भारत माता के मंदिर में चारों तरफ समानता ही समानता दिखाई देती है और भारत में जाति, धर्म एवं संप्रदाय का कोई बंधन नहीं है। यानी यदि हम दूसरे को दुख समझकर उसके दुख में शामिल हों और उसी के हिसाब से अपना भाव रखें तो निश्चित आने वाले समय में और हमारे देश में कभी कोई कटुता शेष नहीं बचेगी। तो इसका काव्यगत सौंदर्य कोटि कोटि में अनुप्रास अलंकार है, भाषा शुद्ध, साहित्यिक खड़ी बोली है, रस शांत है और वीर भी है, यानी वीर रस और शांत रस दोनों है इसमें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।